लेकिन अब तलाके एहसन जो होता है, जैसे एक महीने के बाद एक तलाक फिर एक तलाक, उसको लेके भी कहा जा रहा है कि ये सिविल सोसाइटी में इस तरह से कैसे कह सकते हैं, और ये क्या औरतों की डिग्निटी को लेके। नहीं, ऐसा है, इस्लाम में औरतों की डिग्निटी का बहुत सोच विचार किया गया है। ऐसा है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इससे इज्जत दी है औरतों को। अभी तलाक तलाक बोल के तलाक कहाँ भी नहीं था, ये खाली भारत में था, वो बंद हुआ, अच्छा हुआ। अभी ये 3 दफा तलाक, हर महीने में एक तलाक देने का जो मामला रहता है तलाक हसन, उसमें क्या है कि एक दफा गुस्से में अगर तलाक 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 बोला तो कहाँ न कहाँ फिर वो आपस में मेलजोल होता है और वो खत्म होता है। तो एक तरह से ये क्या गलत है, ऐसा मैं मानता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ये इसकी ये बात ठीक ढंग से रखनी चाहिए। एक दूसरा ऐसा कि तलाक तो कोर्ट के जरिए ही होना चाहिए। वो कहाँ न कहाँ औरतों के ऊपर नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, ये देखना बहुत जरूरी है। सर, जिस तरह से ये अल फलाह जो है यूनिवर्सिटी, उसका नाम आ रहा है दिल्ली ब्लास्ट में और लिंक, और इससे पहले भी 2008 का जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ और अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ, उस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है जो ये है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि मैं कौन सी भी हालत में हिंसा का समर्थन नहीं करता। ऐसा है कि ये देश में हिंसा चलती ही नहीं, और हिंसा करने से मुसलमानों को बड़ा न्याय मिलेगा ऐसा किसको लगता होगा तो बिल्कुल गलत बात है। मुसलमानों के बहुत सारे सवाल हैं और इसके लिए सरकार ने भी उनके साथ बात करके उसमें हल निकालना चाहिए। लेकिन एक यूनिवर्सिटी भी उसमें अगर इन्वॉल्व है तो ये बड़ी सीरियस बात है। पढ़े लिखे मुसलमानों ने ये सोचना चाहिए कि हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है। हालांकि बीजेपी को इस तरह से आप करेंगे तो मदद होगी, क्योंकि सरकार ये सरकार रहती है, उसके साथ मिलिट्री रहती है, पुलिस रहती है, सारी खुफिया एजेंसीज रहती है। आप ऐसे इस 1-2 जगह ये करेंगे, इससे कुछ आपके सवाल छूटेंगे नहीं। और दूसरी बात ऐसी है कि बमकांड जब होता है तो उसमें मरते हैं वो बेगुनाह लोग मरते हैं। बेगुनाह लोगों को मारना इस तरह से, ये इस्लाम में इसके बहुत ही खिलाफ बोला गया है। ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा कहा गया है। और ये इन लोगों ने ये सोचना बहुत जरूरी है। इनकी एनआईए कस्टडी दी गई है और यूएस से डिपोर्ट करके लेके आया गया था। यहाँ बाबा सिद्दीकी के मामले में भी उसका नाम आ रहा है। सलमान खान को धमकी और फायरिंग करके उस घर के बाहर भी, और भी बाकी मामलों में नाम है। क्या कहना चाहिए? बहुत दिन गए इसमें, उसको पहले ही यहाँ लाना चाहिए था। अभी उसकी 8-10 दिन में उसकी पूरी इंक्वायरी होगी ऐसा मुझे लगता नहीं। ये कहाँ न कहाँ ये इन्वॉल्व है। अगर सरकार को लगता है, एजेंसीज को लगता है कि इन्वॉल्व है, तो उसमें 8-10 दिन के बाद उसको छोड़ना भी गलत है। उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरह से देखा गया कि यहाँ पे जो अजीत पवार हैं, उनके लड़के का नाम लैंड डील में आया, बाद में बीजेपी ने क्लीन चिट दी। दूसरी बात देखा जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के एमएलएज हैं बीजेपी में जा रहे हैं और फिर बीजेपी में जा रहे हैं, तो उससे भी उन्होंने नाराजगी जताई और जाके अमित शाह से इस बात की शिकायत की कि इस तरह से। तो ये कहा जा रहा है कि एक तरफ एकनाथ शिंदे को दबाया जा रहा है और दूसरी तरफ अजीत पवार की जो पार्टी है उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उनके लड़के को क्लीन चिट दी जा रही है। क्या कहना चाहिए? ऐसी क्लीन चिट कैसी देंगे, उसमें बहुत सारी बातें हैं। ऐसा है कि अमित शाह जी को मिलने के बाद ऐसे मामले में क्लीन चिट देना और फिर ये इस तरह से दबाव भी लाना और अपने साथ लोग रखना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये इनकी जो राजनीति है वो गलत राजनीति कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से मैं एकनाथ शिंदे जी को कहूंगा कि आपकी पार्टी वो रहने नहीं देंगे। आपने पहले ही वहां उनके साथ जाना बिल्कुल गलत था। अभी भी विचार करो, उनके साथ आप रहेंगे तो आपके साथ वो यही सुलूक करेंगे, आपकी पार्टी खत्म करने का काम करेंगे। आपके एमएलएज को कुछ न कुछ देके
साथ में लेने की काम करेंगे। उनका मकसद यही है, उनका मकसद आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहना चाहिए आप, ये मकसद नहीं, उनका मकसद अपनी पार्टी बढ़ाना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया, जो इंडिया है वहां उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज हैं, अलग अलग जो भगवान है इस तरह से कहा, और ये बोले और कोई कंट्री में इस तरह से डाइवर्सिटी नहीं है, सिर्फ ये इंडिया में ही है इस तरह से। क्या कहना चाहेंगे भारत में? डाइवर्सिटी है वो सही बात है, डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी लेके हम सब एक हैं, और यही तो बात है। ये ऐसा गांधी जी ने जिस ढंग से सब लोगों को साथ में लिया, वैसा आरएसएस के लोगों ने साथ में लेना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहना और हिंदुत्ववाद की बात करते रहना बिल्कुल गलत है। ये देश सेक्युलर है, हमारी संविधान बना है, और संविधान के जरिए ये राजकारभार होना चाहिए, सबको स्थान देना चाहिए, सबके साथ सुलूक अच्छा करना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए तरक्की का। ये जो पहले से हो रहा था, ये कोई धर्म का बात नहीं, धर्म बाजू रखो और राजनीति करो। ये देश सेक्युलर है और ये सेक्युलर ही रहेगा, तो ये देश का कल्याण होगा। बस होगा। चलो सर।